श्री रामचंद्र जी ने किसी को तकलीफ नहीं दी थी। श्री रामचंद्र जी की मंदिर बना रहे तो पूजा भी कीजिए ईश्वर की, परमात्मा के सामने सर भी झुकाइए। अब पढ़िए ना एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन, क्यों नहीं पढ़ता? कीजिए साष्टांग प्रथमादार का जीवादियोदियन मुझियते, सीधे खड़े होकर रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, बैठिए, कुंडली मारिए, सलाम फेरिए। हमारे ही नमाज का तज़किरा आपके ग्रंथों में। उन्होंने क्या कहा? वहां निर्माण हो रहा है, अब बंगाल से राम राज्य कायम है। क्यों बंगाल से राम राज्य क्यों कायम होगा? राम राज्य अच्छी बात, अच्छी सोच। अगर वाकईतन आप श्री रामचंद्र जी की जो जिंदगी थी, हिंसा नहीं, जुल्म नहीं था। अरे वो तो अपने अब्बा को खुश करने के लिए 14 साल का वनवास काट करके आए थे। आपने किसी गरीब किसान को खुश करने के लिए क्या किया मैडम जी? नई लोगों को बेवकूफ कर रहे हैं। हिंदुओं को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो। अक्लमंदी की सबूत पेश कीजिएगा बंगाल के मुसलमानों और हिंदू भाइयों। किसी जालिम ताकत को कुर्सी पर मत बिठाइए जो हिंदू मुसलमानों की खून की कीमत न जानता हो, जो इस देश में, इस पवित्र धरती पर नवाब सिराजुद्दौला की कुर्बानी न जानता हो, जो इस देश पर हमारे बंगाल की सोफनेस पूरी भारत में मशहूर है कि बंगाल के लोग नर्म दिल होते। लेकिन इतनी नफरत फैला दी गई कि अभी बता रहे थे वो एक लीडर साहब, आपके काउंसलर साहब, की गाड़ी लेकर कलकत्ता पहुंचे तो वह गाड़ी खड़ी नहीं करने दी और कहा गया कि नहीं, यहाँ तो फला का राज चलता है। किसी की बाप की बपोती नहीं है ये धरती भारत। ये भारत एक एक भारत की एक एक नागरिक की, किसी भी नेता का नहीं। नेता तो कुर्सी पे आता है, पैसा हथियाता है, चला जाता है, हुकूमत करके चला जाता है। लेकिन इस देश में हमेशा से कौन है? इस देश के नागरिक है। वो हमेशा से नागरिक है, जब से पैदा हुआ तब से नागरिक है। टू द डे ऑफ डेथ, मरने के दिन तक वो नागरिक रहेगा। इसीलिए मेरे बंगाल वालों, कोई गलत कदम नहीं उठाना। आपकी आवाज को जो बुलंद करता हो और आपके हुकूक की जो लड़ाई लड़ता हो, आप उन लोगों की तरफ नजर उठाकर देखेंगे। किसी भी जुल्म और फस्ताई ताकत की हिमायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि बंगाल के हिंदू भाइयों मुसलमान तो फैलाया है जबरदस्ती से, उनको बता देना कि मोती सिंह जब गद्दी पर बैठा 1888-80 के अंदर, ये तारीख नोट कर लीजिएगा, अभी का जमाना कुछ 200-300 साल पहले का जमाना। 1880 के अंदर मोती सिंह जब गद्दी पर बैठा था तो उसने ये कहा कि मुसलमान जितने भी मेरे कैबिनेट में हैं, जितने भी मुसलमान काम कर रहे हैं, उन मुसलमानों को कान पकड़ कर निकाल दो। मोती सिंह इतने जालिम थे, इतने क्रूर थे कि फौरन निकाल दिए गए। उसके बाद फिर क्या कानून लागू किया? उन्होंने कहा इसी भारत की बात है, मध्य प्रदेश का एक इलाका राजगढ़ है, वहां का महाराजा मोती सिंह की बात कर रहा हूं मैं। तो मोती सिंह ने कहा कि मैं दोपहर तक किसी मुसलमान का चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, किसी टोपी और दाढ़ी वाले की शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। अगर कोई सामने आ जाए तो उसकी गर्दन उड़ा देना। एक रोज इत्तेफाक से ऐसा हुआ, मोती सिंह जा रहे थे कहां? शिकार करने के, शिकार के लिए निकले सुबह सवेरे। तो फजर की अजान हो चुकी थी। तो एक गरीब आदमी, कमजोर आदमी, जंगीपुर का, समंदर के किनारे, नदी के किनारे अपने घर वालों के साथ रहते थे बेचारे। वो गए वजू करके, नमाज अजान हो गई, जाकर नमाज के लिए वो नदी से रास्ता क्रॉस कर रहे थे। इसी बीच में मोती सिंह का काफला गुजरा। मोती सिंह की नजर पड़ गई कि शक्ल में दाढ़ी है, माथे पे टोपी है। फौरन वापस किए, उस आदमी को पकड़ कर लाए। कहा कि इस मनहूस को पकड़ करके लाओ। मोती सिंह ने ऑर्डर दिया, अपने हुक्मरानों को, वजीरों को पकड़ कर लाए गए। उसकी माँ, उस बंदे की माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे मोती सिंह के पैर पकड़ कर रो रहे कि ये कदम मत उठाइए आप, हमारा सहारा यही है,
यही जाता है लकड़ी काट कर बेचता है, तब जाकर हमारा घर का चूल्हा जलता है। अगर आप इनको अपाहिज कर दीजिएगा, अगर आप इनको मार दीजिएगा तो हमारे घर में बच्चे हैं, मैं इसकी बूढ़ी माँ हूँ, मैं कहां से क्या करूंगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, ये घर कैसे चलेगा। लेकिन मोती सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। मोती सिंह ने अपने वजीरों से कहा, अपने गुंडों से कहा कि इसकी पिटाई करो, इस कदर पिटाई करो, इस कदर पिटाई करो कि ताकि आप तमाम लोगों को पता हो जाए, कोई भी कलिमा पढ़ने वाला मेरे सामने दोपहर से पहले ना आए, सबको पता चलना चाहिए। उस जमाने के राजा लोग बड़े क्रूर होते थे, बड़े जालिम होते थे, हर तबके का राजा। उसके बाद उस आदमी को इतना मारा, बेहोश कर दिया। जब उसको होश आया तो उसके माँ ने और उसकी बीवी ने उस आदमी को उठाकर वो चले गए दूसरे स्टेट में, वो दूसरे इलाके में चले गए रोते बिलखते हुए, इसलिए कि वहां पर उनकी जिंदगी महफूज नहीं थी। कुर्सी पर मोती सिंह आप बैठे थे, लेकिन आपको हुक्मरानी नहीं करना आया। वहीं पर उमर फारूक की जिंदगी देख लेते तो 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के पीएम थे, वो अमीरुल मोमिनीन थे। यानी आज की तारीख में तकरीबन 6 भारत जैसे मुल्कों का पीएम अकेले थे। रात में घूमते थे, चक्कर लगाते थे मोहम्मदपुर बस्ती के गली गली के अंदर, किस गरीब घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है। एक रोज तो देखा कि बयाबान जंगल के अंदर एक औरत चीख रही है, उसका शौहर उसके साथ खेमे में है। फौरन जाकर देखते हैं, अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि उस औरत की मदद करो। वो औरत हालते दर्द सहमे, यानी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। अमीरुल मोमिनीन अपनी अहलिया को लेकर गए, उनकी मदद होने लगी और हजरत अमीरुल मोमिनीन खुद से चूल्हा जलाकर खाना बना रहे थे, शरीर बना रहे थे उनके लिए। वो आदमी जो था जिसकी बीवी परेशानी में थी, वो क्या बोले जा रहा था कि कैसा अमीरुल मोमिनीन है, कैसा प्रधानमंत्री है, खुद तो घर में सो रहा है, अपनी रियाया का फिक्र ही नहीं है। मैं किस तरह दिक्कत और तकलीफ में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं हकीम के पास जाऊं, इसलिए मैं अमीरुल मोमिनीन के पास जा रहा था। रात हो गई, मेरी बीवी की बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका। मैं कैसे मैं निकम्मा समझता हूं इस अमीरुल मोमिनीन को, इस प्रधानमंत्री को। मेरे भाइयों, अमीरुल मोमिनीन सुन रहे, उमर फारूक सुन रहे हैं, लेकिन आवाज जवाब नहीं दी। अगर आज की तारीख में इन मौजूदा वक्त के हुक्मरानों की गलत पॉलिसी पर अगर कोई आदमी आवाज बुलंद करता है तो उसको यूएपीए के तहत, यानी भारत के अगेंस्ट में, यानी देशद्रोही के केस में अंदर डाल देते। अमीरुल मोमिनीन चाहते तो उसके हाथ में हथकड़ी डालकर कैद खाने में डाल देते, लेकिन नहीं, खाना बना रहे हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद अंदर में अमीरुल मोमिनीन की अहलिया ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त जो आपके साथ बैठे हैं उनको खुशखबरी सुना दीजिए कि उनको लड़का पैदा हुआ। तब उस आदमी को पता चला यही अमीरुल मोमिनीन है। अब उनके रोंगटे खड़े हो गए डर से। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि डरो मत, मुझसे गलती हुई कि मैं तुम्हारी मदद को देर से पहुंचा। उठाओ अमेरिका वालों, है तुम्हारे पास कोई ऐसा अमीरुल मोमिनीन, है तुम्हारे पास कोई ऐसा निजाम हुकूमत को चलाने वाला कि रातों को जाकर देख रहे हो, घरों के अंदर देखते हो कि कौन तकलीफ में है, किसको इंदिरावास नहीं मिला, किसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला, किसको कौन सी सरकारी फंड किसको प्राप्त नहीं हुआ है, कोई दुनिया में नहीं है। उमर फारूक ने कहा कि भैया गलती हो गई, हमको पहुंचने में देरी हुई है, और कोई जरूरत हो तो बताओ, मैं माफी का तलबगार हूं। 6 मुल्कों का पीएम, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके का हुक्मरान, एक आदमी जो शिकायत करता है तो कांपने लगते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, क्या किया उन्होंने? ये इस्लाम की, सिर्फ इस्लाम की खासियत है कि इस्लाम के अंदर अगर हुकूमत करते हैं तो कैसे करते हैं, आओ दिखाते हैं इस्लाम के प्लेटफॉर्म के अंदर। लेकिन मोती सिंह ने क्या कहा? इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, बेचारे को अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा। जैसे ही ऑर्डर दिया मारने का, वो गांव छोड़कर गया। सीने में दर्द शुरू हुआ। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। हमें इंशाअल्लाह विश्वास है
कि भारत बर्रे सगीर के अंदर टोपी दाढ़ी वालों को जो मारा जाता है, जिनके हाथ उठे हैं, एक न एक दिन अल्लाह तबारक व तआला इनसे अल्लाह तबारक व तआला इनको इनके किए का सजा जरूर देगा। हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है, हमें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला पर मुकम्मल तौर पर यकीन है। इसलिए कि ईश्वर कहता है, पापिष्ठास्ते प्रशांति अमरूपम भयंकरम, पाप करोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी, नरक जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। तो जब वो आदमी गया, मोती सिंह के सीने में दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, परेशान हो गए। 1 महीने तक डॉक्टर को बुलाया, हकीम को बुलाया, नहीं हुआ। उस वक्त का सबसे महंगा हकीम महमूद खान दिल्ली से, उस वक्त उनकी 1 घंटे की फीस 1000 रुपए थी उस वक्त की, यानी अभी की 1 लाख रुपए, 1880 की बात है। तो वो बुलाए, जब बुलाए गए तो उन्होंने भी नब्ज पकड़ के कहा, उस वक्त नब्ज पकड़ते थे, ऐसे ट्रीटमेंट ऐसे होती थी। आज तो डॉक्टर बनते, MPBS MD, जाइए जोंगीपुर में कहीं पे किसी क्लिनिक में, तो वो पहले आपको टेस्ट लिखवाएगा, ब्लड टेस्ट लिखवाएगा, यूरिन टेस्ट लिखवाएगा, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगा तब कहेगा आपको ये बीमारी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो हकीम साहब हाथ पकड़े, बता दिया कि ये बीमारी। तो हम महमूद खान ने जब उनका हाथ को पकड़ा तो कहा कि ये बीमारी मुझे समझ में नहीं आ रही। वो बीमारी नहीं थी, वो अल्लाह की मार थी उसमें, जो उसने गरीब के ऊपर मारा, अत्याचार किया। इसीलिए मैं कहता हूँ, जुल्म फिर जुल्म है, खून फिर खून है, किसी का भी हो, दलित का हो, हिंदू का हो कि मुस्लिम का हो, जब टपकता है तो वो जम जाता है। जुल्म फिर जुल्म होता है, जब वो बढ़ता है मिट जाता है ऑटोमेटिकली। अल्लाह का ये निजाम देख लीजिए, कारून, नमरूद, शद्दाद, हामान, फिरौन, जुल्म बढ़ा, खुद मिट गए। नाम लेने से पहले आदमी गाली देता। उसके बाद फिर एक गुलाम ने कहा कि जहां पना, अगर गलती माफ की जाए तो मैं एक बात आपसे कहूं, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपको, जिनसे दुश्मनी है उन्हीं के ताल्लुक से। उन्होंने कहा कि बोलो। मोती सिंह ने कहा कि तुम कुछ भी बोलो, मेरा दर्द कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक इमाम साहब रहते हैं जंगीपुर मस्जिद में, वो इमाम साहब सुना है कि बहुत मदद करते, किसी का दर्द होता है तो वो दुआ करते हैं अल्लाह से, तो उनका दर्द खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि जाओ पकड़ कर लाओ, लेकिन उस गुलाम ने कहा कि जहां पना, आप अपनी जगह पर बादशाह हैं, वो अपनी जगह पर बादशाह है, आज आप गुलाम बनकर आपको जाना होगा। बादशाह पहुंचा, पहुंचने के बाद खबर भिजवाई कि बादशाह अमर सिंह आए, मोती सिंह आए। तो इमाम साहब ने कहा, मोती सिंह आए हो कि करण सिंह आए? मोती सिंह से जाकर कह दो कि दोपहर से पहले मैं किसी भी बादशाह से नहीं मिलता। उसने कंडीशन क्या लगाई थी कि मैं दोपहर से पहले किसी भी मुसलमान का चेहरा नहीं देखना चाहता। तो वही चीज अलग तरीके से इमाम साहब ने कही कि जाओ बता दो इस बादशाह को कि मैं दोपहर से पहले किसी भी बादशाह से नहीं मिलता। लेकिन दर्द से करारा चिल्ला रहा था। इमाम साहब ने कहा ठीक है बुला लो। आकर कहता है कि इमाम साहब मेरे दर्द को दूर कर दीजिए, इमाम साहब मेरी तकलीफ दूर कर दीजिए, मैं मरने के करीब हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ हो, मुझसे क्यों कहते हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। इससे एक सबक ये भी मिलता है कि जो लोग किसी इंसान से दुआएं मांगते, जो लोग किसी पीर से, जो लोग किसी अल्लाह के वली से मन्नतें पूरी करवाने की कोशिश करते हैं, यू आर रॉन्ग, गलत है ये, कुरान के हदीस के अकीदे के खिलाफ है। अगर आपको मांगना है तो अल्लाह से मांगिए। तब उसने कहा कि मैं आपका पैर पकड़ता हूं, मैं उसी अल्लाह से मांगता हूं कि दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मेरे दर्द को दूर कर दे। वो मौलाना साहब, इमाम साहब ने दुआ कर दी कि अल्लाह शर्मिंदा है, तौबा कर रहा है,
अपनी तमाम गलतियों का ये तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है। जो इसने जुल्म किए हैं ये नहीं करेगा। ए अल्लाह, इसके हक में इसके मंशे के मुताबिक आप अपने मंशे की मशीयत के मुताबिक सही फैसले फरमा। उसी दिन से उसका दर्द कम होना शुरू हो गया। कंटिन्यू 1 महीने तक आने लगा। वो डेली आता था, 1 घंटे रुकता था, फिर चला जाता था। एक दिन आधा घंटा रुका, जाने लगा तो हकीम मौलाना साहब ने कहा, इमाम साहब ने कहा कि मोती सिंह, आज क्यों जा रहे हैं इतनी जल्दी? उन्होंने कहा कि हमने अपने ईश्वर की पूजा नहीं की, जाकर पूजा करूंगा। तब कह रहे हैं वो हकीम साहब, कौन से ईश्वर को मानते हो? उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी को। कहा ओ वही बांसुरी वाले? कहा उन्हीं को। कहा कि कभी देखा? उन्होंने कहा कि सर मैं पापी आदमी, मैं कैसे श्री कृष्ण जी को देख सकता हूं? वो विष्णु के 8वें अवतार, वो मैं कैसे देख सकता हूं? कहा कि अच्छा देखना है? कहा ये किसी हदीस में कुरान की मजमून नहीं बता रहा, ये सिर्फ एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है जो 1880 के बाद लिखी गई। तो मेरे भाइयों, इसमें मिर्च मसाला भी लगाया होगा लोगों ने, लेकिन इतनी बात जरूर। तो उन्होंने कहा कि ठीक, आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद क्या देखा नहीं देखा, दिल की कैफियत बदली। उन्होंने कहा कि इमाम साहब, मैं आपके ईमान पर, आपके अकीदे पर, आपके अल्लाह को एक मानते हुए मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। पूरी उन्होंने पढ़कर दे एंड ही कन्वर्टेड हिज रिलीजन, वो अपने मजहब को चेंज कर लिया। उसके बाद कहा इमाम साहब ने क्या देखा? कहा कि मैंने श्री कृष्ण जी को देखा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम पढ़े हो इन देवी देवताओं के चक्कर में? वो इमाम साहब की जो शरीयत है, उनके पास जो कुरान है, उनके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस है, तुम उनको एक्सेप्ट करो, उनको तुम फॉलो करो। इसीलिए जो चीज मैंने आज तक नहीं देखी, वो आपने कहा कि आंखें बंद करो तो देख लोगे। सूरत हाल जो भी रही, बैरकैफ मैं सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं कि एक जालिम बादशाह कैसे फिरता है, और फिर कैसे जब वो हकीकत को समझ जाता है, जब वो कलीमे को कबूल कर लेता है, तो किसी से भी टक्कर ले लेता है। और आज के बजरंग दल, शिवसेना, वीएचपी को बताना चाहता हूं मैं कि मोती सिंह के कंधे पर किसने बंदूक रखा था, किसने तलवार रखी थी कि कलीमा कबूल करो? किसी ने भी नहीं। मैं इसको साबित करना चाहता हूं, मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूं। तो मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है, किसी ने जुल्म जबरदस्ती तो नहीं की? कहा कि नहीं सर, कबूल कर। आ गए अपने घर में। इस्लाम का प्रचार हमेशा से अच्छाई से हुआ। डॉक्टर जाकिर नायक जब स्पीच देते थे अकीदे इस्लाम की हक्कानियत वहदानियत के ताल्लुक से, तो लोग खुद ब खुद आते थे, खुद ब खुद कि सर आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन, मैं अपने धर्म को बदलना चाहता हूं इनटू इस्लामिक कॉन्सेप्ट, इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक। डॉक्टर जाकिर नायक ने किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती की, किसी को जेल में डाला, किसी को परेशान किया? नहीं। जब उन्होंने बयान करना शुरू किया, इस्लाम की वैदानियत को लोगों के सामने रखा, तो लोग जो थे, सब लोग बेवकूफ नहीं होते, अच्छे भी होते हैं लोग। तो सब लोगों ने सोचा कि नहीं, द इस्लाम इज द ट्रूथ एंड इस्लाम इज अ रियल रिलीजन। अच्छा, सबसे बेहतर धर्म यही है। खुद से कबूल करने लगे। यहाँ के कुछ लोगों को लगा कि अगले 5 साल में तो आंधी आ जाएगी, पूरे देश में रोकना मुश्किल हो जाए, इसलिए फौरन कुछ करो। तो उनके चैनल बंद और उनकी जगह जगह पे छापेमारी किए गए, बंद कर दिया गया। और डॉक्टर साहब के ऊपर यूएपीए के तहत बम फटता है ढाका में, और इल्जाम लगता है डॉक्टर साहब को भारत में। बताइए, ढाका में बम फटा, भारत में डॉक्टर साहब का पता लगा लिया, और यहाँ पुलवामा में अटैक होता है तो पता ही नहीं चलता। मालेगांव में बम फटता है तो पता ही नहीं चलता। दिल्ली में दंगा होता तो पता ही नहीं चलता है कि किसने दंगा करा है। वहां ढाका में बांग्लादेश में फटा और यहां पता लगा है। वाह रे वाह, ये ऐसी क्या बेवकूफ बनाया है भारत के लोगों को। मेरे भाइयों, खुद से इस्लाम है ही इतना अच्छा कि लोग मजबूर हो जाते हैं कबूल करने पर।
तो मोती सिंह खुद से इस्लाम को कबूल किया, और जब वो आया अपनी गद्दी पे तो लोगों ने मुखालफत की। लोगों ने कहा कि मोती सिंह तुम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, तुम्हारा नाम अब्दुल वासे खान रखा गया है, तुम बद्दीन हो चुके हो, तुम कलिमा वाले हो गए हो, तुम कुरान वाले हो गए हो, इसीलिए अब तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। उस वक्त की जो काउंसिल थी, उस वक्त की जो मेंबरान थे, उन्होंने एक मेमोरेंडम लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ब्रिटिश रेजिडेंट के पास भेजा गया कि ये मोती सिंह अपना ये पागल हो गए हैं, ये बेवकूफ, ये इनके ऊपर जादू कर दिया है किसी ने, ये अपना मजहब बदल चुके हैं, ये कुरान वाले हो गए, ये टोपी और दाढ़ी रखने लग गए हैं, इसीलिए इनको हटाया जाए कुर्सी से, इनको बेदखल किया जाए। मेरे भाइयों, यही मोती सिंह हैं जो जिनको कुर्सी से जब हटाया गया, केस अदालत में पहुंचता है तो कुछ समय लगते हैं, तो इसी बीच में मोती सिंह को गांव से बाहर निकाल दिया गया। गोया कि मोती सिंह ने इमाम बुखारी अलैहि रहमा की सुन्नत को जिंदा किया। इमाम बुखारी को भी गांव से बाहर निकाला गया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा किया। मोहम्मद को भी अपने गांव से मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करने पर मजबूर किया गया था। मोती सिंह समंदर के किनारे पहुंचते हैं, खाना खुद से बनाते हैं और खाते हैं। कुछ दिन के बाद जब फैसला आया है, ब्रिटिश रेजिडेंट जब वो डिसीजन लेकर आता है, जजमेंट लेकर आता है, और वो कहता है कि मोती सिंह उर्फ अब्दुल वासे खान को कुर्सी पर बैठाया जाए। अब इनका नाम महाराजा मोती सिंह नहीं, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इनका नाम मोती सिंह अब उर्फ में अब्दुल वासे खान होना चाहिए और इनको इनकी कुर्सी मिलनी चाहिए। लोगों ने एतराज किया कि क्यों? कहा कि कुर्सी का मामला अलग है, कॉन्सेप्ट और अकीदे का मामला अलग है, इसका कुर्सी से कोई रिश्ता नहीं। ये राजपूत थे तो राजपूत की हैसियत से ये राजपूत मोती सिंह अब्दुल वासे हो गए। तुम अगर अपने ईश्वर के सामने खड़े होकर ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि पढ़ते हो तो उनको हक है, वो ओम भूर्भुवस्वः के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेगा। तो धर्म से बादशाह का, मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं, गद्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। कुर्सी पर बैठ गए मोती सिंह। बताओ इन लोगों को जो एतराज करते हैं कि इस्लाम का प्रचार तलवार के आधार पर हुआ, मोती सिंह अब्दुल वासे कैसे बने? यहाँ पर तो किसी ने कोई जुल्म ज़्यादती की ही नहीं थी, बल्कि खुद जबरदस्ती मौलाना साहब को कहा कि मैं अब तो हो गया हूँ, मैं अब ईमान लाता हूँ कुरान पर, अल्लाह के नबी पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आखिरी शरीयत पर लाता हूँ, मुझे आप कलिमा पढ़ा दीजिए। I want to convert my religion because I was used to and spend a lot of time of my life in the bad thing and misunderstanding disbeliever and pagans। मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे भाइयों, एक सिर्फ एग्जाम्पल है, एक सिर्फ एग्जाम्पल, मैं कम से कम 10 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जो पहले नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में तो छोड़ो, अभी के जमाने 200-250 साल पहले बादशाहों ने खुद से इस्लाम की अच्छाई को देख देख कर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। कुछ लोगों को एतराज हो जाता है कि नहीं जना, हम नहीं मानते इस चीज को। ना मानो भाई, कितना अच्छा मजहब है, अकीदा एक अल्लाह का। दूसरे नंबर पर क्या है? नमाज पढ़ना है। हर चीज, हर बुराई का क्लियरिफिकेशन। शराब इसमें नहीं, शराब पियोगे तो गुनाह होगा, झूठ बोलोगे तो गुनाह होगा, किसी की बुराई करोगे तो गुनाह होगा, एक अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करोगे तो मुशरिक बन जाओगे। कितनी सारी अच्छाई है, अदालत है, इसके अंदर इंसाफ है, कोई जुल्म ज्यादती नहीं है। अगर जुल्म ज्यादती होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त करते जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, फतेह मक्का के मौके पर करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह इंतकाम ले लेते, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं किसी पर जुल्म ज्यादती करने नहीं आया हूं, मैं किसी को मारूंगा पीटूंगा नहीं, मैं किसी को घर से बेदखल नहीं करूंगा। आज तो करते हैं ताकत के नशे में,
32 तकरीबन 3,500 माओ की इज्जतें लूटी गई। कहां पर? गुजरात की धरती पर। औरत कौन होता है ये मकाम समझना है तो आइए कुरान पढ़िए। कुरान करीम के अंदर बताया, अहादीस रसूल के अंदर बताया। यही नहीं, हद तो ये है, इंसाफ तो ये है कि श्री परमात्मा परमेश्वर ने अपने वेदों में भी कहा, दे पश्चित मो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको, कि मां की इज्जत करो, औरत की इज्जत करो। औरत कौन है? अगर कोई औरत शादी हो गई, उसका शौहर मर जाए, तो आप पूछिए क्रिश्चियन से कि अब वो औरत क्या करेगी, तो क्रिश्चियन कहते हैं कि वो अब मनहूस हो गई, नापाक हो गई, उसको गांव से बाहर कर। हमारे पूछे भारत के आरएसएस बजरंग दल के लोगों से कि वो औरत जिसका पति का इंतकाल हो जाए क्या करेगी? वो कहता है कि अपने पति के चिता पर बैठकर अपने आप को जला ले। उसका शौहर की जो आत्मा, उसका आत्मा है वो मुक्ति प्राप्त करे। यानी बीवी की चिता, शौहर की चिता पे बीवी भी जलकर राख हो जाए। वाह भाई, यानी एक के साथ एक फ्री। एक तो मर गया है, वो दूसरी जिंदा औरत को क्यों उसको उसकी मौत और उसको जलाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं है, कहीं पर किसी के पास जवाब नहीं है। बल्कि हिंदू धर्म के अंदर वो औरत दूसरा निकाह, दूसरी शादी नहीं कर सकती। वो पूरी जिंदगी ऐसी ही गुजार दे विधवा बनकर। क्या उसके ख्वाहिशात नहीं है? क्या उसके सेक्सुअल पावर कभी एक्टिव नहीं होगी? उसकी जरूरतें कौन पूरी करेगा? अगर इस समस्या का समाधान देखना है तो आइए कुरान में, आइए शरीयत में। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, शरीयत ने कहा, कुरान ने कहा कि अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल फरमा जाए तो ऐसी सूरत में उस औरत को इख्तियार है, वो अपनी जिंदगी में दूसरा निकाह, दूसरी शादी कर सकती है। क्यों? जरूरत है उसको, कोई बुराई नहीं है। लेकिन दुनिया के इन धर्मों से पूछो, अपने आप को कहते हैं कि हमने तरक्की कर ली है, अपने आप को कहते हैं कि हम तो बहुत ऊंचे लेवल पर चले गए। नहीं गए हो ऊंचे लेवल पर, औरत को तुमने इज्जत नहीं दी, ऊंचे लेवल पर कैसे चले गए? औरत को इज्जत दी है इस्लाम ने, औरत को इज्जत दी है मुसलमानों ने, औरत को इज्जत दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। औरत को क्रिश्चियन क्या मानते हैं? ये नापाक है। औरत को चीन और जापान के लोग क्या मानते हैं? कि ये शैतान है, ये यूज एंड थ्रू ऐश की चीज है, इनके साथ रंगरलियां मनाओ। और यूरोप कंट्री में चले जाइए, वक्ती तौर पर निकाह करते हैं, मन भर जाता है तो छोड़ देते हैं। ये ऐसा निजाम है। लाखों करोड़ों औरतें ऐसी है जो मुतल्लका बैठी है। बल्कि औरत की खूबसूरती जब तक उनके चेहरे में है, उनको बहुत आई लव यू, आई मिस यू करते रहो। लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसको अपनी जिंदगी से बेदखल कर देते। लेकिन इस्लाम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये नहीं मानी जाएगी। अगर औरत को वो मकाम दिया है, और एक बात याद रखो, दुनिया के मॉडर्न परस्त लोगों, औरत के बगैर ये दुनिया अधूरी है। औरत के बगैर तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा। क्यों? औरत आपके अंदर अल्लाह ने सेक्सुअल पावर रखा है। अगर कोई मर्द 5 महीने तक अगर सेक्स और अपनी बीवी के साथ ना मिले, औरत के साथ ना मिले, तो आज की तारीख में जो खाद खाते हैं ना, जो गर्म चीज खाते हैं, उसको कंट्रोल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। बल्कि मर्द की जरूरत औरत पूरी करती है, औरत की जरूरत मर्द पूरी करते हैं। ये निजाम है ऊपर वाले का। और तुम क्या कहते हो? औरत को ऐसी, जितना मकाम तुम्हारा है उतना ही मकाम एक औरत का है। औरत को कमजोर मत समझना, औरत कमजोर नहीं होती, डिसीजन लेने में कमजोर है। लेकिन मानवीय एतबार से आप देखेंगे तो औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे ज्यादा ताकतवर बनाया। घर का टोटल काम कौन करे? औरत करती। आप रात को 2 बजे आते हैं तो खाना कौन गरम करती? औरत करती। आपके कपड़े कौन धोती? औरत धोती। 9 महीने तक आपके बच्चे को पेट में कौन रखती? औरत रखती। हर काम, दुनिया घर के हर
परेशानी को वो बर्दाश्त करते हुए आगे चल पड़ती है। लेकिन मेरे भाइयों, हम लोग थोड़ी सी गलती औरत से होती है तो या तो उसको मारते हैं, या तो उसको डंडा मारते हैं, या तो उसको कहते हैं कि जाओ तुमको तलाक दे देते हैं। हनफी मसलक के मुताबिक अगर कोई 3 तलाक दे देता है, मसले के हनफियत के अंदर 3 तलाक पड़ जाती है। लेकिन मोदी जी भी खड़े हैं उधर। अगर कोई 3 तलाक दे दे अपनी बीवी को, उसकी बीवी जंगीपुर थाना में जाके कहे कि हमारा हस्बैंड ने हमको तलाक दे दिया, तो पुलिस आएंगे हाथ के हथकड़ी कर 3 साल के लिए जाओ जेल। 3 साल के लिए जेल चले जाएंगे वो। उसके बाद 3 साल के बाद तलाक क्यों दिया? ये सोचा है कि बीवी थी, चलो हमने मारा, इसको तलाक दे दिया, अब 3 साल जेल में रहेंगे, उसके बाद सुकून की जिंदगी गुजारेंगे उसके बगैर। नहीं, हनफी मसलक पर अमल करने वाले भाइयों, अगर आपने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी तो मोदी जी आपको 3 साल के लिए अंदर जेल में डाल दें। उसके बाद जेल में 3 साल के बाद आप सोचेंगे कि जब हम आएंगे तो बिल्कुल आजाद बनकर आएंगे। नहीं, जब आप आएंगे जेल से बाहर तो मोदी जी कहते हैं, संविधान में जो एक्ट बनाया गया है वो कहता है कि जब जेल से तुम्हारा शौहर निकले तो गले में हार लेकर गले में डालने के लिए वही बीवी नजर आएगी आपको 3 साल बाद जिसको आपने तलाक दी। यही नहीं, जेल में रहो तो मजदूरी करो, बीवी का खर्च कहां से आएगा, बच्चों का खर्च कहां से आएगा? जेल से कमाकर भेजो, फिर 3 साल जेल में कहीं को गया। एक तो तलाक भी नहीं हुई उस कानून के तहत, ऊपर से 3 साल जेल में भी गए, डंडा भी खाया और रोटी भी मोटी मोटी मिली वहां पे, और आए तो फिर वही बीवी नजर आई सामने। और दोबारा अगर कहेगा कि कमबख्त तुम्हारी वजह से मैं जेल गया था और तू ही सामने आ गई, और तो आते ही ईंट लेकर माथा फोड़ देगा वो अपनी उस बीवी का। नहीं मेरे भाई, तलाक की तो बात आनी ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। आपसे ज्यादा मेहनत करती हैं हमारे घर के माए और बहनें। आज भी हमारी माँ 50 साल से उम्र ज्यादा है, हम घर 2 बजे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे, कोई उठे ना उठे, अहलिया उठे ना उठे, बहन उठे ना उठे, लेकिन माँ पहले उठ जाती और सबसे पहले ये पूछती है कि खाना खाए हो कि नहीं खाए। चाहे घर जाए ना जाए, खाना बंद करके रखती। माँ नहीं है, बीवी अच्छी मिजाज की है तो फिर वो रखेगी। लेकिन हमारी माँ, हमारी समाज की बहू बेटियों में भी तो ये कमी है कि शौहर पता चला कि बाहर बेचारा धूल में पानी में परेशान होकर के आएंगे तो उनको थोड़ा खुश करेंगे, सेवा करेंगे, नहीं पहले मुंह बना के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए मेरी माँ और मेरी बहनों, समाज की बेटियों, दोनों के अच्छे मिलन से तब घर चलता है। जी, अब्बा दादा आदम जब देखा कि अम्मा चली गई कहां, when sent down to the earth, अम्मा हव्वा and अब्बा दादा आदम and different places, हजरत आदम को श्रीलंका जव्वाद नामी पहाड़ पर उतारा, इतिहास कहता है, और फिर अम्मा हव्वा को उधर उतारा गया। दोनों बेचैन हो गए, मिलने के लिए दोनों करीब आए तो कहा जाता है कि अरफात में, मुजदलिफा में, मिना में दोनों आमने सामने आए और आकर के कहने लगे कि कहां चले गए थे। यानी जरूरत एक दूसरे के बगैर, औरत आपकी शरीके हयात है, उनको इज्जत और सम्मान किसी ने दिया है तो इस्लाम मजहब में मिला है। मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, औरत को सम्मान मुकम्मल तौर पर कमा हक कहा, उनके हक उनके मैयार के मुताबिक अगर किसी ने इज्जत दी है तो इस्लाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो इज्जत व सम्मान दी और आने वाले जनरेशन के लिए कहा कि रेस्पेक्ट योर वुमेन, रेस्पेक्ट योर वाइफ, रेस्पेक्ट योर मदर। अगर तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको कत्ल मत करो, जिंदा मत दरगोर करो। ऐसा होता था कि नहीं होता था चीन वालों, ऐसा होता था कि नहीं होता था ब्राह्मणिज्म पर अमल करने वालों।
जमाने जाहिलियत में औरत को जिंदा दफन कर देते थे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आकर के क्या कहा कि लोगों, अगर औरत तुम्हारी बहन है तो तुम्हारी घर की रहमत है, अगर ये औरत तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बेटी है, बहन है तो तुम्हारी घर की इज्जत है, अगर बीवी है तो शरीक हयात है, अगर माँ है तो ये माँ तुम्हारी पेरेंट्स वालिदैन हुई, और इनको तकलीफ मत देना। वला तकुल लहुमा उफ, अगर तुमने तकलीफ दी तो जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दिए जाए। बताओ किसी दुनिया के किसी मजहब में यह मकाम है? नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम के अंदर इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करके बताया। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है और डेली तकरीबन यही 1.5 घंटा 2 घंटे की बात करनी होती, मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी बातें रखी हैं जिस पर अमल की जरूरत है। सबसे पहली चीज, अपने कॉन्सेप्ट और अकीदे को, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने दूसरे धर्मों से हमें बेटर बनाया है, जिस वजह से एक वहदानियत ईमान की वजह से हमें उसको प्योर करना होगा। दूसरे नंबर पर जो अहकामात अल्लाह के हैं, नौजवानों आप खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये बजरंग दल, RSS, VHP के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको भी खड़ा होना होगा। अगर वो आपको नफरत करता है तो आप उनको प्यार से, मोहब्बत से उनसे दोस्ती कीजिए। पहले जमाने, अभी की बात है, यहीं पर कल की ही बात है, प्रोग्राम की बात। उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे यहाँ जलसा होता था तो इस मोहल्ले के सारे हिंदू भाई सुनते थे, लेकिन जब से बंगाल की सरजमी पर एक करप्ट पार्टी आई, एक कॉमनल पार्टी आई, तो उन्होंने उन लोगों को बहका दिया और कहा कि तुम मुसलमानों के उसमें जाते हो। बोला आज इस प्रोग्राम में कोई, कल के उस प्रोग्राम में कोई नहीं। ये नफरत, अगर वो नफरत करते हैं तो आप नफरत मत करो। आपकी दोस्ती है तो दोस्ती बरकरार रखो। मैं कहता हूं बहैसियत एक तालिब इल्म कि किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती रखना, लेन देन करना, तिजारत करना, आप जिस गांव समाज में रहते हैं तो आप करिए, उनसे ये बढ़ेगी। इसलिए कि इस देश के अंदर जालिम ताकत को मुंह तोड़ जवाब देना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुश्मनों के दिल प्यार से जीते हैं, डरा कर नहीं जीता, प्यार से। आपका अखलाक बेहतर होता। वो अगर आपके ऊपर जुल्म करता था तो आप उनकी हिदायत के लिए दुआ करते थे, आप उनसे नरमी से पेश आते थे। अगर हमने ये तरीका, ये चीजें अगर हमने अपना ली तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हाँ, अगर कोई 2 नंबरी, अगर कोई दादा डराने पर आए तो सीना तान कर खड़ा हो जाओ और कहो कि एक अल्लाह को मानने वाला सीना है ये। जब जालिम अंग्रेज से हम नहीं डरे, जब हम फिरौन से नहीं डरे, जब हम शद्दाद से नहीं डरे, जब हम नमरूद से नहीं डरे, जब हम इस देश में जालिम अंग्रेज से नहीं डरे, बल्कि जब इस देश में चंगेज से हम नहीं डरे, तो तुम आए हो माथे पे तिलक लगा के, तुम आए हो इस देश के संविधान को बदलने के लिए। हम तुमसे भी नहीं डरेंगे, तुमसे इस देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। डरो मत, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, भारत के संविधान पर भरोसा रखो। एक हाथ में कुरान रखो, कुरान और हदीस को रखो। बल्कि हम तो, हमारे काबिरीन ने कहा कि 2 चीज, 2 हाथ, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में हदीस। लेकिन मैं ये कहता हूं एक कदम और आगे बढ़कर कि मेरे एक हाथ में कुरान और हदीस हो, दूसरे हाथ में भारत का संविधान हो। अगर आपसे कोई कहता है कि तुम मुसलमान हो तो पढ़कर सुना दो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब तिलकर सयक़ूलुस सिफ़ात तिलकर रुसुल वलौ लन तनालुल बिर्र वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाहु व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ालल मलअू वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम अक़ुल इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुमिनून व क़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊहिया वमन यक़नुत उत्लु मा वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी क़ाल फमन अज़लम इलैहि युरद्दु। इसी तरीके से 25 पारे 26 क़ाल फमा खत्मुकुम हामीम लक़द समिअ अल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून। 30 पारे पढ़कर सुना दीजिए कि मैं हाफिज हूँ, मैं कुरान को पढ़ना जानता हूँ। लेकिन जब बात आती है भारत की, जब आप मुसलमान बनकर सामने खड़े हो तो कुरान सुनाइए, साए सित्ता पढ़कर सुनाइए, हदीस पढ़कर सुनाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के औसाफ बयान कीजिए। लेकिन जब बात आए एक इंडियन के,
एक इंडियन होने की, तो आप पढ़कर सुनाइए भारत का संविधान, भारत का प्रियाम्बुल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के आर्टिकल 14 पढ़कर सुनाइए, द इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपके मदरसे पर हमला हो तो आर्टिकल नंबर 30 पढ़ करके सुनाइए और कहिए कि टू right of minorities to establish and administer educational institutions. All minorities, whether based on religion and language, shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice. जब भारत के संविधान की बात आए, जब इंडियन की बात आए, तो इंडियन बन जाओ, भारतीय बन जाओ और कहो कि मैं 30 पारे सुना सकता हूं, तो मैं भारत के संविधान के 350 आर्टिकल पढ़कर भी तुम्हें सुना सकता हूं। जमाना ये आ गया है, बताना पड़ेगा इन लोगों को कि हम सिर्फ कुरान याद नहीं करते, हम भारत का संविधान भी पढ़ना जानते हैं। मेरे भाइयों, बस आप लोगों को, नौजवानों को मैं यही पैगाम दूंगा कि हम तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं, अक्लमंदी, अकल से सोचें कि हमें 2.5 महीने बाद क्या फैसला लेना है, अपने कुरान और हदीस से जुड़ें। कोई भी मसला होता है तो इमाम साहब से राब्ता करें, उलमाए किराम से राब्ता करें, नमाज पाबंदी से पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेहतर फैसले होंगे हमारे हक में। अल्लाह आज भी मौजूद है, उसका कुरान उसी अंदाज में है जैसे 1450 साल पहले नाजिल हुआ था। कुरान को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, ये नहीं मिटने वाला। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। और भी कहा अदबधानी वरुण सवर्तानी, ईश्वर के विधि नहीं बदलते, अल्लाह के फरमान तब्दील नहीं होते, बदलते नहीं, खुद उसका मुहाफिज है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।